हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर में व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व किसे कहते हैं? व्यक्तित्व का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके उपागम अर्थात सिद्धांत, व्यक्तित्व के निर्धारक कौन कौन से हैं और व्यक्तित्व मापन की विधियाँ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और पर्सनैलिटी, जैसा कि सभी जानते हैं, नाम सभी ने सुना होगा, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है, किसी का कम होता है। ज़्यादातर व्यक्तित्व के बारे में जो लोग सोचते हैं वो ये समझते हैं कि व्यक्तित्व केवल बाहरी एक दिखावा या बाहरी जो उसके गुण हैं उन्हीं से व्यक्तित्व बनता है। लेकिन ये जो अर्थ है व्यक्तित्व का, ये बहुत सीमित है। व्यक्तित्व के अध्ययन में मनोवैज्ञानिकों की रुचि बहुत प्राचीन समय से रही है। बहुत प्राचीन समय से ही मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक व्यक्तित्व को समझने का प्रयास करते रहे हैं। व्यक्तित्व को इंग्लिश में पर्सनैलिटी कहते हैं। अगर शाब्दिक अर्थ हम इसका देखें तो जो पर्सनैलिटी है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नकाब अथवा मुखौटा। नकाब और मुखौटा वो होता है जो किसी नाटक में, जो नाटक के पात्र हैं, नाटक खेलते समय पहना करते हैं, उसको मुखौटा कहते हैं। इसका अर्थ ये हम लगा सकते हैं कि व्यक्तित्व का जो शाब्दिक अर्थ है वो है नकाब या बाहरी आवरण जो व्यक्ति पहने रहता है। मतलब बाहर से जो व्यक्ति दिखता है, उसकी हाइट, उसका रंग, उसकी चाल ढाल, ये सभी व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व का वास्तविक अर्थ परंतु इससे कहीं ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण ही नहीं आते बल्कि उसमें आंतरिक गुणों का भी व्यक्तित्व में समावेश होता है। व्यक्तित्व जो है वो बाहरी और आंतरिक गुणों का एक मिला जुला सम्मिश्रण होता है। और कुछ गुण बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति के अंदर स्थित होते हैं और जो गुण उसके व्यवहार में, उसकी प्रतिक्रियाओं में, उसके निर्णय निर्माण में, इसमें परिलक्षित होते हैं। तो व्यक्तित्व को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अलग अलग प्रकार से उसकी परिभाषा दी है। जैसे बैरोन ने लिखा कि किसी व्यक्ति के विशिष्ट एवं सापेक्षिक रूप से स्थिर व्यवहार, प्रतिमान, विचार और संवेगों को व्यक्तित्व कहा जाता है। इस परिभाषा की अगर हम व्याख्या करें तो हम देख सकते हैं कि बैरोन ने ये कहा है कि किसी व्यक्ति के विशिष्ट और सापेक्षिक रूप से स्थिर। स्थिर का मतलब है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी हद तक स्थिर होता है। मतलब उसका व्यवहार, जैसे मान लीजिए कोई बहिर्मुखी व्यक्तित्व है किसी का, तो वो हर क्षेत्र में ही बहिर्मुखी व्यवहार करेगा। ऐसा नहीं है कि कभी वो अंतर्मुखी हो जाएगा, कभी बहिर्मुखी हो जाएगा। मान लीजिए किसी का हंसमुख व्यवहार है या किसी का बहुत मिलनसार व्यवहार है, तो वो व्यवहार जो है वो हर परिस्थिति में दिखाई देता है। तो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है काफ़ी हद तक स्थिर होता है और उसके जो विचार और जो संवेग हैं उनमें भी स्थिरता होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, लेकिन वो सापेक्षिक रूप से स्थिर होता। कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल स्थायी नहीं होता। समय के साथ व्यक्तित्व में भी धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मतलब लेकिन ये परिवर्तन इतने धीमे होता है कि इसमें काफ़ी समय लगता है। इसी प्रकार से आलपोर्ट की जो परिभाषा है वो सबसे अधिक मान्य मानी जाती है आज के समय में। उन्होंने 1937 में व्यक्तित्व के बारे में बताया कि व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। अब इस परिभाषा में व्यक्तित्व के सभी गुणों का एक प्रकार से समावेश हो जाता है। जैसे उन्होंने ये कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का, मनोशारीरिक से यहाँ पर मतलब है कि मनोशारीरिक से
मतलब है कि मन और शरीर की व्यक्तित्व के अंदर मानसिक और शारीरिक दोनों ही गुणों का समावेश होता है। मानसिक गुण हो गए जैसे उसकी बुद्धि है और उसकी विचार तंत्र है, उसके संवेग हैं, उसकी चिंतन की प्रक्रिया है, जो बाहर से ये प्रक्रिया दिखाई नहीं देती लेकिन व्यक्ति के अंदर ये गतिशील होती हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में मानसिक और शारीरिक दोनों ही गुण शामिल होते हैं और ये जो संगठन है दोनों गुणों का ये गत्यात्मक होता है। गत्यात्मक का मतलब है उसमें परिवर्तन होता है, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होता है और जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करता है। इन व्यक्तित्व के गुणों के द्वारा, जो उसके शारीरिक और मानसिक गुण हैं उनके द्वारा व्यक्ति जो है वो वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है आलपोर्ट की काफ़ी मान्य परिभाषा है आधुनिक समय में और वैज्ञानिक परिभाषा है। इसके अलावा आइजनिक ने भी व्यक्तित्व की परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, चित्त प्रकृति, ज्ञान शक्ति और शरीर गठन का करीब करीब एक स्थायी एवं टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्ण समायोजन का निर्धारण करता है। तो आइजनिक की अगर हम परिभाषा दें तो इसमें भी काफ़ी कुछ तत्व वही हैं जो आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में बताए। जैसे आलपोर्ट ने कहा कि ये करीब करीब एक स्थायी और टिकाऊ संगठन है, अर्थात पूरी तरह से स्थायी नहीं है बल्कि काफ़ी हद तक टिकाऊ। ये मानसिक और शारीरिक गुणों का संगठन है और जो वातावरण के साथ समायोजन में प्राणी को मदद करता है या उसकी सहायता करता है। तो ये परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ जो परिभाषाओं में कुछ तत्व काफ़ी मिलते जुलते हैं। नेल्सन और मिलर ने इस संबंध में कहा 1995 में कि अनेक मनोवैज्ञानिक शक्तियों के कारण लोगों के व्यक्तित्व में भिन्नता दिखाई पड़ती है। मतलब उनका कहना यह था कि लोगों में अनेक जो मानसिक गुण हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं और उसी के कारण व्यक्तित्व सबके अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे किसी में बौद्धिक स्तर ज़्यादा होता है, किसी में सांवेगिक स्थिरता अधिक होती है, किसी में चिंतन अधिक महत्व प्रभावशाली होता है, किसी व्यक्ति की स्मृति जो है वो बहुत तेज होती है। तो अलग अलग शक्तियाँ होती हैं व्यक्ति में और उन शक्तियों के कारण ही वे व्यक्ति अलग अलग भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं के आधार पर अगर हम देखें तो व्यक्तित्व जो है वो उसमें अनेक विशेषताएं बताई जा सकती हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता ये है कि व्यक्तित्व एक ऐसा संगठन है जिसमें मानसिक एवं शारीरिक गुण सम्मिलित होते हैं। ये जो व्यक्तित्व की विशेषता है ये ज़्यादातर सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषा में इसको शामिल किया है। दूसरा जो विशेषता है व्यक्तित्व की वो है कि व्यक्तित्व एक गत्यात्मक संगठन है और व्यक्तित्व में परिवर्तन संभव है परंतु यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है। मतलब व्यक्तित्व जो है वो परिवर्तित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो स्थिर होता है। तीसरी जो विशेषता है वो है व्यक्तित्व व्यक्ति के समायोजन को प्रभावित करता है कि व्यक्तित्व के जो गुण होते हैं उनके द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। चौथी जो विशेषता है वो है कि वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार अलग अलग प्रकार से समायोजन स्थापित करता है कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार का उनका व्यक्तित्व होता है। तो उनका वातावरण के साथ समायोजन करने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अगला जो विशेषता है कि वो है व्यक्तित्व में संज्ञानात्मक गुण, अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ, अचेतन मनोरचनाएं, विचार आदि सभी सम्मिलित हैं। मतलब व्यक्तित्व में केवल बाहरी गुण ही नहीं बल्कि जो उसका संज्ञान है, जो संज्ञानात्मक गुण है, जो उसकी चिंतन है, स्मृति है, रुचि, अचेतन विचार, ये सभी उसके व्यक्तित्व में शामिल होते हैं। इसके बाद बात आती है
व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागम की कि व्यक्तित्व के बारे में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए हैं और इन सिद्धांतों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्रकार उपागम जिसको टाइप अप्रोच कहते हैं और दूसरा है शील गुण उपागम। तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रकार उपागम के बारे में, टाइप अप्रोच के बारे में। व्यक्तित्व का जो ये सिद्धांत है इसमें कई मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत आएंगे। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही कि व्यक्तित्व की परिभाषा और उन परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, ये मैंने आज के इस वीडियो में आपको बताया। कल अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगी व्यक्तित्व के सैद्धांतिक उपागम या थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ पर्सनैलिटी। तो स्टूडेंट, मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।